बढ़ती महंगाई के साथ आज के समय में एक मिडिल क्लास आदमी अपने घर, परिवार और रोजाना खर्च को संभालने के लिए या फिर अपने सपने पूरे करने के लिए लोन का सहारा लेते हैं और यहीं से शुरुआत होती है एक लोन ट्रैप में फंसने की, अगर आपने समझदारी नहीं दिखाई तो। क्योंकि लोन लेने से पहले और लेने के बाद कई ऐसी चीजें हैं जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए। इस वीडियो में हम आगे कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपकी लोन ना सिर्फ जल्दी खत्म होगी बल्कि डबल इंटरेस्ट भरने से भी अपने पैसे बचा लोगे। स्वागत है आपका ज्ञानी वीडियोस में। अब आपने यह बात तो हर किसी से सुनी होगी कि ईएमआई के अलावा प्रीपेमेंट करें, और यह बात सही भी है। लेकिन दोस्तों, यह लोन चुकाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब भी आपको बोनस, एक्स्ट्रा सैलरी या ओवर टाइम सैलरी जैसी एक्स्ट्रा इनकम मिले, उसका कुछ हिस्सा सीधे लोन के प्रिंसिपल में क्रेडिट कर दे। साल में एक बार भी एक बड़ी एडिशनल अमाउंट जमा करने से लोन के टेन्योर में एक बड़ी नोंदनीय कमी आ सकती है। यदि आपका बैंक अलाउ करता है तो अपने मंथली ईएमआई को हर साल 5 से 10% या फिर हो सके तो उससे ज्यादा बढ़ा दे। भले ही यह छोटी वृद्धि लगे, यह लॉन्ग टाइम में बड़ा फायदेमंद साबित होगा। या फिर आप अपने मंथली ईएमआई के साथ एक छोटी एडिशनल अमाउंट जैसे 1000 या 2000 रुपए या फिर आप जितना मैनेज कर सके उतना जमा करें। उससे लंबे समय में आपका प्रिंसिपल अमाउंट कम होगा और उसके साथ में इंटरेस्ट अमाउंट भी कम होगा। दोस्तों, दूसरी दो चीज आप लोन लेने से पहले और लोन लेने के बाद कर सकते हैं। सबसे पहले, लोन लेते समय जितनी हो सके उतनी छोटी अवधि को चुनें। लंबी अवधि का मतलब है ज्यादा इंटरेस्ट। और दूसरी चीज, यदि आपकी इनकम बढ़ रही है तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है वैसे बैंक का संपर्क करें और रिमेनिंग लोन की अवधि कम करने का अनुरोध करें। इससे आपकी मंथली ईएमआई बढ़ सकती है, लेकिन आप बहुत जल्दी लोन चुकता कर पाएंगे और इससे ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं जाएगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, जिसमें आपको कम ब्याज दर खोजना है। यदि कोई बैंक या लोन प्रोवाइडर वर्तमान इंटरेस्ट से कम इंटरेस्ट में लोन देने को तैयार हो तो अपने लोन को एक नए लोन प्रोवाइडर के पास ट्रांसफर करने पर विचार करें। कम इंटरेस्ट के साथ लोन अवधि अपने आप कम होगी, लेकिन उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि लोन ट्रांसफर चार्ज, फाइल चार्ज और अन्य चार्जेस होने वाले फायदे से कम हो। चौथा पॉइंट दोस्तों उनके लिए है जिन्होंने अभी तक लोन नहीं ली या लेने वाले हैं। यदि लोन प्रोवाइडर महीने में एक से ज्यादा ईएमआई अलाउ करता है तो उसे चुने। वह लोन के टोटल ब्याज में फायदेमंद साबित हो सकता है, लेकिन इंडिया में शायद ही ऐसी कोई बैंक होगी जो ऐसी सुविधा देता हो। अब बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। अगर आपकी साइड इनकम हो रही है तो उसका इस्तेमाल करें। यदि आप पार्ट टाइम काम से या किसी अन्य स्रोत से ज्यादा इनकम कमाते हैं तो उसे सीधे लोन के प्रिंसिपल अमाउंट को चुकाने में लगाएं। दोस्तों, छठा और आखिरी पॉइंट है जिसमें सबसे पहले लोन या कर्ज कौन सा सबसे पहले चुकाए वो समझने में आपको हेल्प मिलेगी। यदि आपके पास होम लोन के अलावा क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन जैसे कोई अन्य कर्ज है जिनकी ब्याज दर होम लोन से काफी अधिक है तो पहले उन्हें चुकाने ध्यान दें। एक बार वे समाप्त हो जाए तो उस पैसे को होम लोन के अधिक भुगतान में लगाएं। होम लोन जल्दी चुकाने का सबसे सही फंडा है। जितना जल्दी हो सके, जितना ज्यादा हो सके, एक्स्ट्रा अमाउंट प्रिंसिपल में जमा करें। अभी आपके लिए एक्स्ट्रा टिप्स भी है दोस्तों कि लोन लेते समय क्या ध्यान रखें। लोन लेते समय लोन डॉक्यूमेंट में प्रीपेमेंट टर्म्स जरूर चेक करें और बैंक कर्मचारी से उस विषय पर स्पष्टता जरूर मांगे। जब भी लोन में एक्स्ट्रा अमाउंट जमा करें तब टेन्योर कम करने का ऑप्शन चुने, न कि ईएमआई की रकम को कम करें। लेकिन अंत में और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले आपको बेवजह फिजूल के खर्चे कम करके उस पैसे की बचत करके उस पैसे को मूल प्रिंसिपल अमाउंट में भरते रहना चाहिए। तो फिर से मुलाकात होगी आपसे ऐसे ही ज्ञानी वीडियोस के साथ।